हमारा अगला पॉइंट जो है कि एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि जब हम न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएं इन फ्यूचर में 1 साल बाद, 1.25 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद आप ऐसे बहुत सारे लोग न्यूरोथेरेपिस्ट बनेंगे, तो उस समय हमारी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उन क्वालिटीज को के लिए हमें अब से काम करना चाहिए। कोई क्वालिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती। उन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमें 1 साल की मेहनत चाहिए और फिर कुछ क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए लाइफ की मेहनत चाहिए। पूरी ज़िंदगी आपने मेहनत करनी है उनको मेंटेन करने के लिए। ऐसा ना हो कि हमने 1 साल में तो वो अचीव कर लिया लेकिन फिर हम बैक टू जीरो आ गए। तो उन क्वालिटीज़ को हमें मेंटेन भी करना है। जैसे एक न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या न्यूरोथेरेपिस्ट को मेडिसिन की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्या न्यूरोथेरेपिस्ट को एक्सरे देखने आना चाहिए, क्या मुझे तो एमआरआई देखने नहीं आती फिर मैं कैसे अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट हो सकता हूँ। आपको एक्सरे नहीं आता है, एमआरआई नहीं आती, ब्लड रिपोर्ट नहीं आता, कुछ भी देखना नहीं आता मेडिकल साइंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक आप अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हो सकते हैं अगर आपको न्यूरोथेरेपी की 100% जानकारी है। अगर आप न्यूरोथेरेपी के हिसाब से डायग्नोस कर सकते हैं, आप उस डायग्नोस के आधार पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना। या आपको ये नहीं पता कि भाई कैसे हम एक्सरे एमआरआई देखते हैं, लेकिन ये तो पता है कि भाई घुटने में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक करेगी। तो उसके लिए हमें न्यूरोथेरेपी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब एक्सरे तो देखने आ रहा है लेकिन उस एक्सरे के हिसाब से ट्रीटमेंट क्या देना यही नहीं पता। स्लिप डिस्क है तो हमें ट्रीटमेंट क्या देना यही नहीं पता। तो वो कौन सा पार्ट कमजोर हो गया, न्यूरोथेरेपी वाला कमजोर हो गया, है ना। तो आपको कुछ आता हो या ना आता हो, जैसे हम बार बार कहते हैं कि आपको न्यूरोथेरेपी की सारी जानकारी होनी चाहिए। कैसे हम डायग्नोज करते हैं, कैसे एसिड अल्कलाइन को देखते हैं और कैसे हम उसे बैलेंस करते हैं, और कैसे अगर इंजरी का केस है तो हमें क्या फार्मूला देना है, डीजनरेशन का केस है तो हमें क्या फार्मूला देना है, नए कौन कौन से फार्मूलेज हैं, है ना। तो हमें न्यूरोथेरेपी की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर सिर दर्द है मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है। मैं कहता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है, आज खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ये तो आम है, कोई भी सजेस्ट कर देता कि भाई ये वाली मेडिसिन खा लो। लेकिन आज तक मैंने सिंगल किसी को ये नहीं बोला कि आपने ये मेडिसिन लेनी है। और ना ही मुझे बहुत सारे लोग पर्चे दिखाते हैं सर ये मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, या मुझे जारी रखनी है नहीं रखनी है, मुझे छोड़नी कब है, इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। आपने कब लेनी है कब छोड़नी है ये आपका डॉक्टर बताएगा। मैं न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट देता हूँ, न्यूरोथेरेपी की मुझे जानकारी है। आप न्यूरोथेरेपी के बारे में पूछेंगे मैं हर चीज बता सकता हूँ, है ना। या न्यूरोथेरेपी आपकी बीमारी को कैसे ठीक करेगी ये भी मुझे पता है। तो अपनी न्यूरोथेरेपी में आपको एक्सपर्टाइज होना है, बिल्कुल 100% न्यूरोथेरेपी की जानकारी होनी चाहिए। ये बेस्ट क्वालिटी है एक न्यूरोथेरेपिस्ट की। उसे कुछ नहीं पता बाकी होम्योपैथी क्या करती है, आयुर्वेदिक में क्या होगा, एलोपैथी में क्या होगा, एक अलग चीज है, लेकिन मुझे न्यूरोथेरेपी की सारी जानकारी है। मुझसे कोई भी सवाल न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड पूछा जाए मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। क्या इतनी जानकारी मुझे है, क्या मैं उस लेवल पर हूँ कि मेरे से कुछ भी पूछा जाए कि न्यूरोथेरेपी इसको कैसे ठीक करेगी तो उसका मुझे ज्ञान है। तो ये न्यूरोथेरेपी की जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूलेज हैं क्या मुझे उनकी जानकारी है, जितने पॉइंट है क्या मुझे वो देने आते हैं, या जितने पॉइंट है उनको मैं परफेक्टली दे पाता हूँ। आपको फॉर्मूले याद ना हो लेकिन फॉर्मूले के फंक्शन तो पता है कि किस बीमारी में हमें कौन सा फंक्शन देना है, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी का फॉर्मूला है। कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है, सीसीके क्या है, वेटर क्या है, किस पार्ट पर काम करता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये उसकी पहली क्वालिटी है। और दूसरी क्वालिटी के हिसाब से एक न्यूरोथेरेपिस्ट के अंदर धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यूरोथेरेपिस्ट जो है वो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है जिसको आधे से ज्यादा लोग आज भी नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों को न्यूरोथेरेपी का नहीं पता। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उन्हीं का यही होगा कि न्यूरोथेरेपी होती क्या है, न्यूरोथेरेपी करती क्या है, न्यूरोथेरेपी मुझे कैसे ठीक करेगी। तो धैर्य और सहनशीलता में
और कई बार आपके पेशेंट का रिजल्ट नहीं आता, पेशेंट बार बार आपसे आके कहता है कि भाई मुझे रिजल्ट नहीं आता, मुझे तो फर्क ही नहीं आ रहा, मेरे को तो ट्रीटमेंट से कोई फायदा ही नहीं है। तो उस समय आपको धैर्य ही रखना है ना। उस समय आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको तसल्ली से उसके रूट कॉज को फिर से समझना है कि किस वजह से हमें फर्क नहीं आ रहा है, क्या कारण है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हम मिस्टेक कर रहे हैं या पेशेंट मिस्टेक कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो ऐसी है कि जहाँ पर हम निकल कर नहीं आ पा रहे हैं और जहाँ से रिजल्ट हम नहीं ले पा रहे हैं। तो धैर्यता रखनी है, इरिटेशन नहीं होना है ना, और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है। सहनशीलता का मतलब है कि सहनशील भी होना चाहिए, उसको बहुत सारे लोगों की जो जो चीज़ें हैं, जो भावनाएं हैं, उनको भी समझना चाहिए। और सहनशील का भी मतलब है कि कोई पेशेंट आके आपको कह के चला जाए, आपको तो समझ ही नहीं आता, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो मेरे लिए बेकार हो। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब पर हमें कमेंट करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी उनको जवाब देते हैं उल्टे पुल्टे। दे सकते हैं, यूट्यूब पर कौन देख रहा है मुझे, कोई थप्पड़ थोड़ी मार देगा कोई किसी को, कमेंट्स की तो लड़ाई है वहाँ पर। लेकिन धैर्य सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसको उसी तरीके से जवाब देना है कि भाई आपका जवाब भी चला जाए और उसको बुरा भी ना लगे, ताकि उसको क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लिख देते हैं उल्टे पुल्टे जवाब लिख देते हैं, कौन सा उसे भी पता कि मैं कौन सा उसके घर पहुंच जाऊंगा, है ना। और ना अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, मुझे भी पता वो कौन सा यहीं आ जाएगा लड़ने के लिए। तो लेकिन ये धैर्य और सहनशीलता का ही विषय है कि आपने कैसे किसको कैसे जवाब देना है। बहुत सारे पेशेंट अलग अलग तरीके के माइंड सेट के आते हैं। बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट हैं, अपने घर परिवार में परेशान हैं। वो बीमारी को आपको जब तक 1 घंटे बातचीत ना कर ले, उनको तसल्ली नहीं होगी। अगर आपने 5 मिनट देखा तो कहेगा कि डॉक्टर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, डॉक्टर तो बेकार है, डॉक्टर ने तो मेरी बात ही ढंग से ही नहीं सुन रहा है। तो उस समय पर आपको तसल्ली से, धैर्यता से उसको सुनना है। ये एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट की विशेषता है। या उसे प्रबंधन के अच्छे गुण आने चाहिए, उसे मैनेजमेंट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में क्लिनिक चल रहा है, कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है। ऐसे कोई पेशेंट आया, उसे ये नहीं पता कि मैं किससे बात करूं, है ना, उसे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन रिसेप्शन है, कौन डॉक्टर है, कौन डायग्नोस करेगा, कौन क्या करेगा, है ना। तो उस तरीके से आपका जो क्लिनिक है वो वेल मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे ही पेशेंट आए तो उसका वेलकम ठीक से होना चाहिए, उसको उससे कुछ क्या पूछना चाह रहा है, क्या जानकारी लेना चाह रहा है। अगर उसको ट्रीटमेंट कराना है तो डायग्नोस कौन करेगा, ट्रीटमेंट कौन करेगा, उसकी जो भी इंक्वायरीज है, हो सकता है वो आज केवल पूछने ही आया है ना, उसे ट्रीटमेंट नहीं लेना। आप जबरदस्ती पीछे पड़ जाओ कि आपको ट्रीटमेंट ही लेना है, ट्रीटमेंट ही दे के भेजेंगे आपको, क्या ये तो पीछे पड़ गए मेरे, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो एक मैनेजमेंट आना चाहिए, एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट को क्लिनिक कैसे रन करना है ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारी क्लिनिकों पे हम जाते हैं, वहाँ पता नहीं कार्ड कहाँ रखे हुए हैं, पेशेंट कार्ड कहाँ है, रजिस्टर कहाँ है, वो पॉडरी ट्रीटमेंट के समय ढूंढते रहते हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट नहीं है ना। जब नया पेशेंट आए तो नया पेशेंट ही ढूंढ रहे हैं, कार्ड कहाँ है नए पेशेंट का, पुराने पेशेंट तो आ रहे हैं, उनका तो हमने लगा दिया, लेकिन नया पेशेंट आएगा तो उसके लिए कार्ड कहाँ है, उसके लिए डाइट प्लान क्या पहले से रेडी है, हम उसे क्या इंफॉर्मेशन देंगे, क्या डाइट बताएंगे, क्या परहेज बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी पहले से प्री प्लान होनी चाहिए कि कोई भी अगर पेशेंट आता है तो वह ये देखे, हाँ अच्छा है, ठीक है, सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। छोटा बड़ा क्लिनिक एक अलग चीज़ है कि छोटा सेंटर है बड़ा सेंटर है, लेकिन दोनों में मैनेजमेंट सही होना चाहिए। उसे व्यवहार कुशल और सामाजिक भी होना चाहिए। व्यवहार कुशल का मतलब क्या है कि उसे सामने वाले का विश्वास जीतना है। एक पेशेंट, एक एडवोकेट जब तक कामयाब नहीं हो सकता, एक डॉक्टर और एक एडवोकेट तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप सामने वाले का विश्वास नहीं जीत लेते कि आप उसको ठीक कर सकते हैं या आप उसे जिता सकते हैं, जो क्लाइंट है या कस्टमर या पेशेंट है। तो एक डॉक्टर को भी ये विश्वास दिलाना पड़ेगा उसे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। और ये कैसे आएगा, व्यवहार कुशलता से आएगा। जब बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, यानी बच्चे के साथ दोस्त बनकर काम करेंगे। एक बुजुर्ग है, उसको ये लगे कि ये जो सामने डॉक्टर बैठा है, ये मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, ये मुझे इलाज कर पाएगा। तो उसको उस तरीके से सिंसियर होकर बात करना है। बच्चे के साथ आप उकड़ू होकर बात कर रहे हैं, उसे आप गुस्से में बात कर रहे हैं, बुजुर्ग से हंस के बात कर रहे हैं, तो बुजुर्ग कहेगा ये डॉक्टर है क्या, ये
है ना, कार्टून है। तो जब आपको ये पता होना चाहिए कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, अपनी समस्या बता रहा है, तो उसके आपकी समस्या को सुनना है, सीरियस होकर सुनना है। और बच्चे को आप वो बात कर रहे हैं तो आप गुस्से में दिखा रहे हैं उसे, तो दोनों में आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला पेशेंट किस उम्र का है, किस तरीके के नेचर का है। बहुत सारे हम उम्र की लड़कियां आ सकते हैं, लड़के आ सकते हैं आपके पास, तो उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है हम उसको समझते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये व्यवहार कुशलता है। व्यवहार कुशल आपको होना चाहिए कि आपके सामने पेशेंट जो है उसके अंदर आपका विश्वास जगे कि आप उसकी बीमारी का इलाज अपने ट्रीटमेंट से, न्यूरोथेरेपी से कर सकते हैं। सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक का मतलब है कि आपके आसपास में कैसी चीजें, कौन सी एक्टिविटी चल रही है। कोई हेल्थ का मेला लगा हुआ है, हेल्थ वर्कशॉप है, तो वहां पर आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, झूलना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक न्यूरोथेरेपी सेंटर भी चल रहा है, तो आस पास ऐसी कौन सी गतिविधि हो रही है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको इन्वॉल्व, उस सामाजिक जानकारी में इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। इसके बाद उसे अपने विषय का ज्ञान अप टू डेट होना चाहिए। मैंने 2005 में न्यूरोथेरेपी सीखी, और अगर 2005 के बाद मुझे क्या मतलब, क्या अपडेट चल रहा है, कौन क्या रिसर्च कर रहा है, कौन गुरुजी ने कौन से पॉइंट बनाए, मैं तो अपना क्लिनिक 2005 से यहाँ चला रहा हूँ। तो उस समय की न्यूरोथेरेपी में और आज की न्यूरोथेरेपी में जमीन आसमान का फर्क है। 2005 की न्यूरोथेरेपी टोटल मिलाकर 50 फॉर्मूले से चलती थी, और आज की न्यूरोथेरेपी 150 पॉइंट से चलती है, 150 से ज्यादा फॉर्मूले से चलती है। तो अब हो सकता है किसी बीमारी में जो उस समय पर ठीक करने में समय लगता था वो 1 महीने का लगता है, लेकिन आज लेटेस्ट इतने ज्यादा फॉर्मूले आ गए हैं कि उस बीमारी को ठीक करने में आज 15 दिन का ही समय लग रहा है। पहले कल्पना ही नहीं थी, हम तो ये सोचते थे, क्योंकि आश्रम में जब हम न्यूरोथेरेपी को सीख रहे थे उस समय तो हफ्ते में 1 बार पेशेंट ट्रीटमेंट लेता था। हफ्ते में 1 बार, केवल हफ्ते यानी कि संडे के संडे वहां पेशेंट आते थे, ट्रीटमेंट कराते थे। आज ट्रीटमेंट हो गया, फिर अगले संडे ट्रीटमेंट होगा, और उसका भी फर्क आता था। हम 1 हफ्ते बाद उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें कितना फर्क रहा, कितना आराम आया आपकी बीमारी में, तो वो बताता था हाँ मुझे 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट से, मैंने कहा जब आपने दिया तो मेरे इस हफ्ते कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। मतलब 1 हफ्ते पहले ट्रीटमेंट जो दिया है उसका असर 7 दिन हो सकता है, और उल्टा आज क्या है, हम 1 दिन में 7 ट्रीटमेंट दे देते हैं, 1 दिन में 5 ट्रीटमेंट 7 ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो कितना फर्क आ गया कि 2005 की न्यूरोथेरेपी में हम 5 दिन में 1 ट्रीटमेंट देते हैं, और आज हम 1 दिन में 5 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोनों में क्या हुआ कि रिजल्ट का फर्क आया, है ना। गुरुजी ने आश्रम खोला, एडमिट करा पेशेंट को, सुबह से लेकर 5 ट्रीटमेंट उनको दिए, 5 दिए, 7 दिए, और वह रिजल्ट उनको बहुत जल्दी मिला। तो ये जो न्यूरोथेरेपी है अप टू डेट हुई है। पहले हम 1 या 2 हैपरिन के बीच में आधे घंटे का गैप देते थे, आज हम 2 मिनट का गैप देते हैं। तो ये क्या है, लेटेस्ट अपडेट है। अगर मैं ये सोच लेता कि 2005 से सीख कर आया हूं और उसी पर ही मैं काम कर रहा हूं, तो आज का न्यूरोथेरेपी बहुत एडवांस हो चुका होता, है ना। हम एडवांस ही नहीं हो पाते, तो इसलिए न्यूरोथेरेपी में भी रिसर्च होती है। न्यूरोथेरेपी में भी अब हम ओल्ड कुंडली से हम न्यू कुंडली में आ गए। पहले हम ओल्ड कुंडली देते थे, आज हम न्यू कुंडली देते हैं। पहले हम कुंडली 6 सेकंड की देते थे, आज 40 की भी देते हैं। पहले हम 2 बार देते थे, आज हम 1 बार ही देते हैं, है ना। तो पहले हम 2 बार देते थे, आज हम 6 बार भी देते हैं, 13 बार भी देते हैं, अलग अलग है। तो ये अप टू डेट है, यानी कि आपको न्यूरोथेरेपी में, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक कर रहा हूँ, है ना। तो आपके प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में है, उसे अप टू डेट होना चाहिए, तभी जाकर आप जो उसमें अपडेट हो रही है, नई रिसर्च हो रही है, उसकी जानकारी मिलेगी और उसको आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। और नहीं तो आप पुराने धर्रे पर चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये तो पुराने धर्रे पे चल रहा है, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और ये वैसे के वैसे ही चल रहा है ना। तो उस नजरिए से भी हमें अप टू डेट होना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को जल्दी फर्क आए, उसकी बीमारी के बारे में हम अपडेट करें, और न्यूरोथेरेपी उसको कैसे ठीक कर सकती है इसके बारे में भी पता चलेगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वालिटीज आपके अंदर आज से ही आपने उस पर काम करना है ना। तो न्यूरोथेरेपी की संपूर्ण जानकारी होगी, तो यानी कि आपके सिलेबस में जितने पॉइंट है, क्या मुझे उतने आते हैं,
जितना मैंने पढ़ा है क्या वो अच्छे से आता है, जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों की प्रैक्टिस मेरी अच्छे से हो गई है क्या, तभी तो परफेक्शन आएगा, तभी तो आप किसी चीज को अच्छे से दे पाएंगे। आप जब पैर रखें तो गुरुजी कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैर 2 इंच ज्यादा या 2 इंच पीछे चला गया है। इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि आप अंधेरे में भी व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे सके और आपको पता हो कि हम कौन सा पॉइंट कहाँ दे रहे हैं। इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि आप आंख बंद करके टॉप फिंगर तो दे ही सकते हैं और उसमें देते समय भी आपकी काउंटिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इस सब परफेक्शन के लिए गुरुजी कहते हैं कि कम से कम हर पॉइंट को हमें 50 बार देना है, तब जाकर आपकी परफेक्शन आएगी। तो नॉलेज भी लेनी है, नॉलेज अप टू डेट रखनी है और जितना हमारा न्यूरोथेरेपी का सिलेबस है वो सब हमें पता होना चाहिए। वो सब हमें, बहुत सारे लोग कहते हैं सर पास होने के लिए ही पढ़ना है, वो बता दो जिससे मुझे पास हो जाऊं। तो जो पास होने के लिए पढ़ रहा है वो 100% कैसे नॉलेज ले सकता है? पास होने के लिए तो 50% ही चाहिए। तो 50% में मतलब आधी नॉलेज तो आपने वैसे ही छोड़ दी। अब आधी नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं जो कि पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो 50% तो आपका वैसे ही खत्म हो गया है ना। और 50% की तैयारी करेंगे, उसमें से भी 50% आपको काम आएगा, तो 25% ही आप न्यूरोथेरेपिस्ट बनेंगे अगर आप केवल पास होने के लिए ही पढ़ रहे हैं। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं पेपर के लिए पढ़ रहा हूं, आपको ये होना चाहिए कि मैं सारा सब कुछ जानता हूं, पेपर कहीं से भी आ जाए, है ना। तो टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरा सारा सिलेबस मुझे आता हो, पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती हो, पूरे न्यूरोथेरेपी आती हो, पूरे फॉर्मूलेज आते हो, ब्लैक बुक आती हो, क्वेश्चन बैंक आते हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती हो, मेरी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी है, पेपर कहीं से भी आ जाए। तो ये वाली जब तैयारी होगी आपकी, तो फिर आप एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन पाएंगे।